क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन एग्जाम तुम लोग का बुक है ना, एग्जाम्पल नंबर 12 अमिल अग्रवाल क्या बोल रहा है सुनो। सो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप, ठीक है, क्या बोल रहा है, विच इज ओपन एट द टॉप। समझ आया ना। तो पहले तो बना ही लेते हैं भाई, तो ड्राइंग क्या होगा, ऐसे ड्राइंग यहां बनाते हैं। अरे हाँ भाई, राइट सर्कुलर सिलेंडर यही होता है ना, विच इज ओपन एट द टॉप एंड हैज अ गिवन सरफेस एरिया। देखो गिवन सरफेस एरिया मतलब क्या, वो फिक्स रहेगा, हम बता चुके हैं, ठीक है, याद रखना। तो क्या हम पहले ही लिख दे रहे, ठीक है, कि कंफ्यूजन ही ना हो, इधर लिख देते चलो। तो हम गिवन सरफेस एरिया को एस ले ले, एस ले सकते हैं हम। ये क्या रहेगा, फिक्स, ये क्या है, कांस्टेंट, हम इधर लिख दे रहे, ये कांस्टेंट है, फिक्स, रटवा चुके हैं। will have the greatest volume will have the greatest volume if its height is equal to the radius of the base। मतलब तुमको आंसर भी दे दिया, ये बोर्ड्स में नहीं करने वाला है, हेलो, ये बोर्ड्स में नहीं करने वाला है, तुमको क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, कभी करेगा क्या, नहीं करेगा। वो बस इतना बोल रहा है कि क्या ग्रेटेस्ट निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज, वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिम, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और वो ये भी बोल दिया कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज कब होगा, जब हाइट और रेडियस बराबर होगा। देखो दिया हुआ है, ये आंसर है, ये क्या है, क्या ऐसा हो सकता है, कभी देगा बोर्ड में, कभी जिंदगी में नहीं देगा, नहीं दे देता है, मजाक कर रहे हैं। कभी कभी तुमको ना अजीब सा एक्सप्रेशन दे देगा कि ऐसा आंसर आने वाला है, कि एरिया यही आएगा, तुम हमको बस दिखा दो कैसे आएगा, तुम समझा। अब बताओ कैसे होगा, 2 मिनट टाइम दे रहा, सोचो भाई। पहले फॉर्मूला और तो हम लोग को पता है, वो पहले सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के हटा दे रहे, ठीक है, क्योंकि हमको वो क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना। रुको, और ड्राइंग तो पता ही है, ये हाइट है। देखो पहले, देखो हम इसका ना, हम तुमको पहले जो समझा रहे समझो। देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनता है, जैसे अगर हम मानो कोई, जैसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या, ये सिलेंडर किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या दो चीज चेंज होगा तो सिलेंडर चेंज हो जाएगा, या तो रेडियस है तो हाइट, और कुछ हो सकता है। रेडियस बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, रेडियस कम होगा तो ये घटेगा, हाइट बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा, हाइट घटेगा ऐसे होगा। और कोई तरीका है, और कोई तरीका नहीं है ना, पक्का क्लियर। तो मतलब यही दो पे फंक्शन बन सकता है, और कोई पे फंक्शन बनेगा नहीं, इतना क्लियर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हाँ सॉरी, हाँ पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आर भी है और एच भी है। अब देखो मेरा बात तुम सुन लो, तुम इसको आर के टर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकता है और इसको एच के टर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकता है, इतना समझ आ रहा है कि नहीं। तुम डीवी बाई डी आर भी निकाल सकता है, तुम डीवी बाई डी एच भी निकाल सकता है। पहले इसमें कोई डाउट है नहीं, इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए, इसमें कोई दिक्कत ना। तो अब तुम्हारा मन तुम जैसे भी करो, तुम्हारा मन तुम जैसे भी करो, तुम समझा। बट ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि एक टाइम में दो मतलब अरे मतलब दो ऐसा चेंज वेरिएबल हो। हम तो उस पे फंक्शन नहीं बना सकते इस चैप्टर को करने के लिए या इस सम्स को करने के लिए, तो हमको इसका क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। अब तुम बताओ कैसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और ओपन है तो 2 पाई आर, तो पाई आर एच। अरे हाँ नहीं, ये एक सेकंड, ये सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ये होता है, सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल, टोटल ये प्लस ये प्लस ये। तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अभी हम काट देंगे उसको, प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर का सर्कल, ये नीचे का सर्कल, और ये मतलब छतरी, मतलब साइड का, ठीक है। तो हम लोग को पहले ही बोल दिया ऊपर से ओपन है, तो एक तो हट ही गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और इसको क्या हम एस लिख सकते हैं क्या, हम क्योंकि इसको एस माने हैं, तुम उसको जेड मानो, टी मानो, ए मानो, बी मानो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब तुमको इसका क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। अब तुम इसको कैसे, या तो एच को आइसोलेट कर दो या तो आर को आइसोलेट कर दो, इसके बाद तुम करो, हम नहीं बताएंगे। करो, खुद से करो, तुमको बता दिया तो पूरा करो 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 भाई, नहीं बताएंगे अब। तुम एस को भी आइसोलेट कर सकता है, एच को भी आइसोलेट कर सकता है, बट देखो तुम्हारे लिए इजी क्या पड़ेगा, देखो इजी वैसा कुछ होता नहीं है, सब ऐसे ही पता नहीं बना देता है, बट हम तुमको बताया, देखो यहाँ पे एच के ऊपर कोई पावर है,
तो इजी क्या होगा, एच को यहां से आइसोलेट करना थोड़ा इजी पड़ेगा क्या, और कैसे होगा बताओ, इस बोलो बोलो बोलो, एस माइनस पाई आर स्क्वायर पाई, यहाँ पे ये बच जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर को नीचे भेज सकते हैं ना, समझ गया ना, तो 2 पाई आर को नीचे भेज दिए, ये मेरा क्या आ गया, एच आ गया। तो क्या हम एच को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्यों कर रहे, समझ आ रहा है, क्यों कर रहे समझ आ रहा है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बार बार बोल ले 6 मार्क्स आ जाएगा, उठा के रख एस क्या, एस क्या कोई दिक्कत देगा नहीं, एस क्या कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है हमको, पुट कर दिए, तो v कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में s माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, देखो ठीक है, आर आर कट गया, एक आर कट गया, पाई पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा फाइनल वॉल्यूम क्या आ रहा है देखो तो, ठीक है, आर ब्रैकेट में एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आर को भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, एस आर माइनस पाई आर क्यूब, और 2 को बाहर ही रहने दो, 2 को बाहर ही रहने दो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1/2, कोई यहां तक समझ आएगी नहीं, अगर भाई यहां तक तुम कर लिया है तो तुम्हारा सम्स भी तो हो गया भाई, क्या है, हम तुमको बार बार बोल रहे 6 मार्क्स बर्थडे गिफ्ट है भाई, इससे इजी सम्स ही नहीं आ सकता, और ये आ गया, नहीं आ सकता है क्या, जरूर आ सकता है, कर लो, तुमको तो पता है, मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डीवी बाई डी आर, ऐसे डीवी बाई हाँ डी आर, क्यों आर किया, क्योंकि आर का फंक्शन है, तो बोलो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, एस आर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, नहीं, एस आर है, आर भी तो है, अरे ए एक्स का डेरिवेटिव अगर मानो y इक्वल टू एक्स है तो y डैश क्या होता, ए होता, मानो एस एक्स होता है, एस हम बोल दिए कांस्टेंट है तो क्या होता, एस होता ना, तो क्या होगा, एस होगा, तो आर के टर्म में डेरिवेटिव समझ आ रहा है ना, क्या होगा, हाँ हाँ वो हो जाएगा, एस आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, पाई एक नंबर है, 3 आर स्क्वायर, अबे पाई क्यूब है ना, ठीक है ना, 3 आर स्क्वायर, अब क्या करेंगे, और तुमको पता है यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, डीवी बाई डी आर को इक्वल टू 0 करते हैं, कि हमको तो प्रूफ भी करना है, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो इसको, इस पूरा फोटो को क्या कर देंगे 0, पता है, तो कर लेते हैं, तो देखो ये 0 ये उधर जाके खत्म ही हो जाएगा, तुमको दिख ही रहा होगा, एस इक्वल टू पाई 3 आर स्क्वायर आया, तो क्या हो जाएगा, एस बाई पाई 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देखा जाएगा बाद में, देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है ना, वो अपने आप पता चल जाएगा क्या आने वाला है, पहले डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसको वापस क्या करना है, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव पता है हम लोग को, यही लिखते हैं ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका 1/2, ठीक है, ये देखेंगे करना है कि नहीं सब्स्टिट्यूट, क्या पता करना ही नहीं पड़े, कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, एस कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 0 खत्म, इसका डेरिवेटिव पाई रहेगा ही, और क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो कितना हो गया 6, देखो अंदर ऐसे आ रहा है माइनस पाई 6r बाई 2 कट गया, तो -3 पाई आर। अब मेरे एक बात बताओ, एकदम ध्यान से सुनना, जब तुम सम्स चालू कर रहा था ना, तुम एक बात लिखा था कोना में, r ग्रेटर देन 0 h ग्रेटर देन 0, मतलब ये दोनों हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, कभी रेडियस नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो एक बात सुनो, -3 पाई क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, आर भी क्या है एक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आया, नेगेटिव आया, मतलब डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स डी आर स्क्वायर लेस देन 0 आया, मतलब ये क्या है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा आ गया ना, ठीक है, बट यहां से क्यों नहीं आ रहा है आंसर, हम लोग को देखना पड़ेगा, यहां पे तुमको थोड़ा इस्तेमाल, इसको ना उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब हाँ। s इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर है ना, तो ऊपर आपने फार्मूला लिखे थे, उसमें s की जगह 3 पाई r स्क्वायर की स्पेलिंग तो भी आता है, हाँ पता है, अरे वही बोल रहे हैं, इसको इतना करना, हम तो वही बोल रहे हैं, यहाँ पे तुम डाल दो ना, इसको उठा के तुम यहाँ रख दो, अरे ये क्या कुछ अलग चीज है क्या, अरे भाई क्वेश्चन में ही था ना, इसको उठा के यहाँ रख, ये सही है, तो 3 पाई r स्क्वायर वहां, हाँ एस इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इसको अच्छा से लिख दे रहे 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है, बस इसको 0 किए, हम लोग को पता है डिवाइड बाय, तो इसको उठा के यहाँ रख दिया, देखो s माइनस, सॉरी यहाँ पे ना 3 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2 पाई r इज इक्वल टू h, कितना आ गया, दिख गया 2 पाई r स्क्वायर भाई 2 पाई r,
टू पाई कटा, आर आर कटा, आर इक्वल टू एच आ गया, ये तो आंसर था भाई, हो गया 6 मार्क्स। अरे भाई ऐसा भी आ सकता है, तुमको ये इजी लग रहा है क्योंकि हम तुमको ऐसा थ्योरी बता दिए है। तो मेरा वीडियो नहीं देखा होता ना और तुम इस चैप्टर में आ जाता तो अभी जाके कूद जाता बिल्डिंग से, बोलता क्या बोल रहे हैं भाई, ये सब क्या एरिया और ये क्या लिख रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया लिखना, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकला। अब जैसे ओपन वाला है, कोई ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट 2 पाई आर स्क्वायर 2 बार ले लिया, इसको भी ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया, ऊपर से तो खोखला है ना, एरिया तो पूरा ये है, वो क्या किया एक और बार पाई आर स्क्वायर ले लिया, बस खत्म उसका सम से, कभी जिंदगी में आंसर नहीं आएगा उसका। तो इस सम से भाई चाहिए कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं, ठीक है। अब दूसरा करो, इसको मिटा रहे हम, 6 मार्क्स का एक तो हुआ दो, ठीक है। अरे वो देखो ये लोग ना है बहुत ज्यादा इजी, बस हाइप बना हुआ है चैप्टर का, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, लिख लिया, यहां तक लिख लिया था ना। हाँ हम लोग को पता है डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मैक्सिमा, ठीक है। देखो इसका स्टेप्स एकदम सिंपल है, सबसे पहले मतलब जो भी फंक्शन है dy बाई dx किया, जो आएगा उसको 0 कर दो, वहां से तुमको कुछ पॉइंट्स मिलेगा, मानो x1 कुछ मिला और x2 कुछ मिला, ठीक है, 2 या 3 कितना भी मिल सकता है, हमको नहीं पता, और फिर डी स्क्वायर वाई बाई dx कर दो। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, मतलब x के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया, तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के रख दो, इसको उठा के रख दो। रखने के बाद अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, खत्म हो गया। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, इतना इजी है भाई, ठीक है। दूसरा करो, दूसरा करो, करते जाओ, रुको मत, खत्म कंप्लीट करके जाना है। गूगल से लेके पूरा ना, पूरा तो होगा नहीं, फिर भी हम लोग जितना हो सके करेंगे, ठीक है। देखो अब तुम सिलेंडर का ना कोई भी कर सकता है, तुम समझा, बट एक और कर लेते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। देखो 13 वाला क्या बोल रहा है, ऑफ ऑल क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर cans of volume of 128 pi centimeter cube, find the dimension of the can which has minimum surface area। तो can क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है, और वो हमको बोल दिया क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ये भी समझ गए। और वॉल्यूम दे दिया हमको, वॉल्यूम क्या दे दिया, 120, ड्राइंग तो मिटाना नहीं चाहिए था, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, तो खत्म भाई, ये बताने का हमको, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हम सिर्फ बता दे रहे वी क्या है, 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है, वॉल्यूम दे दिया, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। अरे तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो उसको जेडी मान लो, तुम समझा, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग को क्या बोला, सरफेस एरिया को क्या बनाना है, मिनिमम, और कैन है, हमको तो कुछ बोला नहीं कि ऊपर से ओपन है नीचे से ओपन है, कुछ बोला है क्या, तो हम क्या मान के चलेंगे, पूरा क्लोज है, तो बस एस इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, अरे तो कॉमन भी था ना, 2 पाई आर, आर प्लस एच हो गया। और तुम क्या करेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। वॉल्यूम का तो 1/3 होता है। या पता है एक और इजी तरीका है, और कोई इजी तरीका है क्या, नहीं और कोई इजी तरीका, ऐसे करना हो, सब्स्टिट्यूशन ही करना होगा। स्क्वायर से निकाल देगा। एक काम करो, तुम लोग सिर्फ फंक्शन लिखो, तुम सिर्फ फंक्शन लिख के दिखा दो, तुम समझा। हम बोल रहे हैं वापस, एस इक्वल टू कैन है, ठीक है, हमको सरफेस एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करने बोला कि मिनिमाइज करने बोला है, मिनिमाइज करने बोला, सरफेस एरिया मिनिमाइज, हमको बस फंक्शन लिख के दिखा दो, बस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या है 2 पाई आर एच है, हाँ, और हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको ऐसा करना है, या तो आर में आ जाए पूरा या तो एच में आ जाए पूरा, ट्रिक बता चुके हैं, या तो आर रहे सिर्फ या तो एच रहे सिर्फ, लिख के दिखाओ, बताओ। बहुत इजी है, ये h का वैल्यू आ जाएगा 128/r² पुट कर देंगे। हाँ देखो h क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू कितना है, 128 पाई है, इतना पाई पाई खत्म खत्म। तो एक काम करते हैं हम, 2 पाई पाई आर स्क्वायर, हम क्या हमको क्या सब्स्टिट्यूट, हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना चाहिए, हाँ h करे कि r को करे, h से इजी रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर h, 128/r²। तुम क्या बोल रहे हैं, किसको सब्स्टिट्यूट करो, h इक्वल टू 128 बाई आर स्क्वायर, ये तुम बोल रहे हैं, तो ठीक है करते हैं, तुम बोल रहे हैं इसको यहाँ डाल दे, ठीक है, तो इसको कॉमन लेने का जरूरत है कि डायरेक्ट डाल सकते हैं हम, कॉमन, हाँ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना, ज्यादा बेटर होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस है, ज्यादा बेटर होगा ना,
तो 2 पाई आर छोड़ दिए, आर भी छोड़ दिए, तुम समझा कॉमन क्यों लिए? अरे यही फॉर्मूला है। अरे सही है ना बे, 2 पाई आर, हाँ ठीक है, हमको पता। हाँ इधर क्या हो जाएगा 128 बाई आर स्क्वायर। भाई फंक्शन तो बन गया, कितना इजी है भाई। अब तुमको क्या इसको हमको सिखाना पड़ेगा क्या? कर लो मुंह से ही कर लो। तो इसको ज्यादा बेटर कर देते हैं ना, 2 पाई आर छोड़ देते हैं, अंदर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 128 आर 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 एक कटेगा, आर बचा, डेरिवेट करो एस डैश डी एस बाई डी आर, क्या होगा 2 पाई छोड़ दिए, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर, इसका डेरिवेटिव जल्दी बोलो, माइनस 128 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बता चुके हैं। ठीक है, तो आ गया जल्दी से। तो इसको तुम जीरो करके कर सकता है, माइनस यहीं पे आ जाएगा, जीरो करके भी तुम कर सकते हैं, 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो 2 पाई खत्म हो गया तो क्या होगा 2r इज इक्वल टू 128 बाई आर स्क्वायर। तो अरे भाई आर क्यूब इज इक्वल टू 264 ना 64, आर कितना आ गया 4 का क्यूब, आर आया 4, बट उससे अभी मतलब नहीं उसको, ये आंसर नहीं है, आंसर तो आएगा डबल डेरिवेटिव ds बाई ds स्क्वायर बाई dr स्क्वायर, कितना आएगा 2 पाई छोड़ दिए, सही है ना? अरे हाँ सॉरी हाँ ठीक है, उतना चलता है। इधर कितना जाएगा 2 बचा, इधर कितना बचेगा -3 तो इसका थोड़ा अजीब सा होगा, आर स्क्वायर ऊपर जाके मतलब ऐसा हो जाएगा। हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं -128 आर का पावर -2 लिख सकते हैं ना, तो -128 ऐसे ही छोड़ दिए, इधर कितना हो जाएगा -2 उतरा, आर का पावर -2 -1, ठीक है, बहुत नीचे लिख दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ आ गया ना। -128 तो कितना आ रहा है बताओ 2 पाई 2 -128 और हाँ इधर प्लस 2 -128 हाँ प्लस 256 बाई आर क्यूब, ठीक है। अब तुम इधर आर उठा के डालेगा, डायरेक्ट ही डाल देना, आर क्यूब 64 ही डाल देना, तो ये कटा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 256 बाई 64 कितना होता है, इसको एक बार यहां कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां कर दे रहे हैं, क्या होगा 2 पाई, ये पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, प्लस 256 आर क्यूब का वैल्यू उठा के ऊपर से डाल दिए, कितना 64 डाल दिए ना, ये काट दो इसको, कितना से कटेगा 4 से ऊपर कितना कट रहा है 4 6 24 64 4 16 जा ना, और 16 4 जो होता है ना 64, सही बोल रहे हैं हाँ, तो ये भी पॉजिटिव, वैसे ये पता करने का जरूरत नहीं था, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये मेरा वैसे आंसर क्या लाना था, आंसर अभी तक आया नहीं है, ये तो मेरा आ रहा है ना, मिनिमम क्या होगा, उठा के इसको क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा, और एच भी निकालना पड़ेगा ना, तो एच निकाल लो, तो अरे एग्जाम में यही गलती होता है, यहां तक करके एच निकालो पहले, कितना होगा 128 बाई आर स्क्वायर मतलब 16, काट दो इसको, 4 4 जा 4 32 जा 8, एच आ गया 8 मतलब एच 8 होगा और आर 4 उठा के डाल दो, ये क्या था, यही मेरा सरफेस एरिया था, तो 2 पाई आर कितना 4 और 4 प्लस 8 12, तो कितना हो गया 48 96 पाई, चेक करो आंसर। अच्छा यही नहीं है, नहीं बट कभी ठीक है, देखो बोर्ड्स का हम बता दे रहे हैं, एग्जाम में बोल देगा, देखो ये तो मेरा करेक्ट आ गया कि हाँ डायमेंशन बोले ना, कभी कभी बोल देगा ऑल्सो फाइंड द मिनिमम सरफेस एरिया, तो क्या आएगा, और इधर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी छोड़ दिया, 1 मार्क्स काट लेगा भाई, देख लो भाई हम भी छोड़ दिए थे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है, एरिया है ना, एरिया स्क्वायर और